आदाब नमस्कार, मैं इस्मत असली अहमद मैं पहुंच चुकी हूं मुरादाबाद के पीरजादा शाह इब्राहिम साहब रोज़े वाली ज़ियारत पर, जहां पर 4 जनवरी से 7 जनवरी तक उर्स मेला लगा रहेगा। वहां अकीदतमंद लोगों की लगी भीड़। और आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे, जैसे हलवा पराठा की दुकानें, खेल खिलौनों की दुकानें, झूले लगे हुए हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद शहर पीरजादा मोहल्ला में शाह इब्राहिम साहब की ज़ियारत पर, रोज़े वाली ज़ियारत। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ियारत के बाहर, और हर साल की तरह यहाँ पर इस साल भी उर्स का इंतज़ाम किया जा चुका है और अकीदतमंदों की भीड़ यहाँ पर जमा है। जैसा कि हम कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे कि अकीदतमंदों की भीड़ दिखाई जाए और किस तरह से यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में आ रहे हैं। आखिर उनको क्या यकीन है यहाँ आकर उनके क्या काम बनते हैं और क्या इस दरगाह की करामातें हैं, ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं, उनसे जानेंगे कि कितने साल से इस उर्स को लगाया जा रहा है। आइए चलते हैं हमारे साथ। गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हलवा पराठा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और बहुत ही लजीज लग रहा है ये, जो सिर्फ आपको यहाँ के उर्स में खाने को मिलेगा। बहुत ही लजीज है। हलवा पराठा बनाने वाले मेकिंग मास्टर से बात करते हैं कि वो कितने साल से यहाँ पे हलवा पराठा बेच रहे हैं। जी सर, आप ये हलवा पराठा जो तैयार करते हैं इसकी क्या खासियत है और ये स्पेशली यहाँ दरगाह की वजह से कितने साल से बना रहे हैं? 25 साल हो गए। आपका नाम क्या है? तो यहाँ उर्स में जैसे कुछ सेलिंग हो जाती है। शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह साहब की ज़ियारत के अंदर रोज़े वाली ज़ियारत, आपको यहाँ का दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ पर उर्स की शुरुआत हो चुकी है, जो उर्स 4 दिन तक चलेगा। आज के दिन से शुरुआत हो चुकी है। ये दरगाह आपको बताते चले 364 साल पुरानी दरगाह है और यहाँ अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अकीदतमंद यहाँ अपनी दुआएं करने के लिए आ पहुँच रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा होता है इस दरगाह में आकर, करेंगे कुछ बातचीत अकीदतमंदों से। आइए चलते हैं कुछ अकीदतमंदों की तरफ और उनसे जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बहुत ही मुक़द्दस जगह पे आप पहुँचे हैं और दरगाह आपको नज़र आ रही है। यहाँ अकीदतमंद भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी साहब, आप इस दरगाह के बारे में हमें कुछ बताएं। हमने सुना है ये 364 साल पुरानी दरगाह है, तो यहाँ की करामातों के बारे में बताएं। मतलब ये 364 साल पुरानी दरगाह है और मुरादाबाद की सबसे बड़ी दरगाह है। लिखा हुआ है मौजूदा औलिया इब्राहिम, यानी कि ये जो है ताजुल औलिया मुरादाबाद के हेड, ठीक है नहीं, जो होते हैं हेड, इन्हीं के अंडर में सारे और औलिया भी आते हैं और यहाँ से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। लोग ये यकीनमंद अपने यकीन लेकर आते हैं, ट्राई करते हैं और इसमें फैज़ होता है और अल्लाह की मर्ज़ी से दुआएं कबूल हो। अल्लाह के हुक्म से सारी दुआएं कबूल होती हैं और लोग यहाँ पर फैज़याब होते हैं। बीमार भी आते हैं, यहाँ अपनी दीगर परेशानियाँ भी लेकर आते हैं और स्टूडेंट वगैरह भी आते हैं। मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आते हैं, दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला इनके सदके तोफ़ैल में उनके बिगड़ा काम बनाता है। दरगाह के सज्जादा नशीन सिकंदर अली शाह साहब के साथ बातचीत, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, हमें दरगाह के बारे में कुछ बताइए। उर्स मुबारक हो रहा है। ओके, यहाँ लंगर वगैरह का गरीबों को जो खाना खिलाया जाता है उसके लिए तमाम ही प्रोग्राम। और आप यहाँ के सज्जादा नज़ीर हैं, तो किस तरह से दरगाह की देखभाल वगैरह ये सब बताएं। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की दरगाह के सज्जादा नशीन से और बात की यूसुफ अली
सिद्दीकी साहब से, जो कि दरगाह के खिदमतगुजारों में से हैं। हम आए, दरगाह की रिपोर्ट आपको दिखाई और यहाँ उर्स मुबारक चल रहा है। आप आने वाले 3 से 4 दिन में यहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं की मकबूलियत का फ़ायदा उठाएँ। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई जगह। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जनाब, आप बताइए कि आपके घर में ये जो इंतज़ाम किया गया है कुल शरीफ का, तो इसे लेकर कुछ नॉलेज दीजिए हमें और अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम सूरत हसन है जी। और हमारे वालिद अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शेख और करीब 61वां उनका उर्स है इस बार, और हमेशा से कुल और ये लंगर यहाँ होता है। कितने सालों से ये जारी है? 61 साल 61 साल। 61 साल। खलीफा जी का नाम खोलिए, खलीफा जी को हज़रत मुस्तजाबुद्दीन। तो यहाँ जो कुल शरीफ का आज इंतज़ाम किया गया था, वो किस सिलसिले में किया गया? उनकी बरसी 61वीं बरसी है और दुआ भी कराई गई। दुआ कराएंगे इंशाल्लाह। अब इशा की नमाज के बाद लंगर होगा, सारे लोग खाएंगे। शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जो कि बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं, टोपी लगाकर। अभी इन्होंने दुआ मांगी है और जानते हैं कि इन्होंने दुआओं में क्या मांगा है। और ये दरगाह एरिया में रहते हैं, खासकर ये स्पेशलिटी है इनकी। जी बेटा, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपने यहाँ पर जैसे दरगाह है तो आप क्या दुआएं मांगते हैं दरगाह में जाकर? दरगाह में जाकर वो पढ़ते हैं फातिहा और तोड़ के लाओ। तो उस बच्चे ने वहीं से ही बैठ गए, दर पे से लकड़ी तोड़ दी। जब आपने दरियाफ्त किया ये क्या माजरा है, तो आप बोले उसने इसलिए नहीं उसने दिया था कि यहाँ जिनों की पढ़ाई चले। और आज ये कुल शरीफ जिनके घर पे हो रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं जी। ये हमारे दादा हुजूर के खलीफा जी का घर। बहुत मोहब्बत करते थे। ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। शाह इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह पे खिदमत गुजार रहने वाले यूसुफ अली कुद्दूसी साहब से हम बात करेंगे कि उनकी खिदमत गुजारी यहाँ पर किस तरह की है, वो हमें बताएंगे तफसील से। आइए चलते हैं उनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। जी यूसुफ साहब, हमें ये बताइए कि आप यहाँ दरगाह शरीफ में किस तरह से अपना वक्त बिताते हैं और खिदमत गुजारी से आपका क्या ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। ये हज़रत सरकार सैयदना शाह इब्राहीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का ताजुल औलिया मुरादाबाद का आस्थाना करीब 1604 में यहाँ आप तशरीफ़ लाए और मुरादाबाद को रचाया, बसाया, सजाया और जो भी अहकाम जो बुज़ुर्गों से मिले, जो हुक्म मिला, उसकी तामील की यहाँ पर आके और इंसानियत का पैगाम पहुँचाया और मुरादाबाद का नाम भी आप ही ने रखा। तो ये हज़रत शाह इब्राहीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के बड़े मर्तबे हैं। और आपने मोहल्ला पीरज़ादगान को इसलिए चुना कि ये मोहल्ला पीरज़ादगान जो है मुरादाबाद की और मोहल्लों पे, मुरादाबाद पे फ़ौक़ियत है। इसे साल आपकी खिदमत करी और एक बड़े पाए के वली और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनके सलासिल आज तक जारी और सारी हैं, फैज़ भी जारी और सारी है, जो लोगों ने देखा भी है। और यहाँ पर और हज़रत अब्दुल्ला शाह मियाँ साहब के परपोते यहाँ तशरीफ़ फरमा, खुशनसीबी की बात है। तो आज हम हज़रत अब्दुल्ला शाह मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का 55वां उर्स मुबारक मना रहे हैं, जश्न मौलाए कायनात मना रहे हैं। हम ठीक 9:15 बजे मुबारक का जो इंतज़ाम यहाँ किया जा चुका है वो किस तरह का है, ज़रा ये भी बताएं। ठीक 9:15 बजे हम यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला शाह मियाँ साहब का विसाली कुल शरीफ मनाएंगे, उसके बाद लंगर होगा। और ये जो फिर उसके बाद में मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। इंतज़ामात तो हम क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह अपने वलियों का खुद कराता, हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं, हम तो वलियों के ग़ुलाम हैं। जब हुक्म हो जाता है रूहानी तो हम चल जाते हैं जिस्मानी, ये सारे मामलात हैं। अब हम कल 22 जमादुस्सानी बाद फ़ज्र हम हज़रत सरकार से हम बाद फ़ज्र 22 जमादुस्सानी 5 जनवरी को
हम जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का भी फैज़ इस आस्थाने को हासिल है, यहाँ से मिलता है। तो हम सिद्दीक़ अकबर, जश्न सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जो खुलफ़ाए राशिदीन अव्वल हैं उनका मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर शाम में मगरिबाद लंगर होगा दरगाह में, और इशा के बाद में इंशाअल्लाह नातिया महफिल होगी ठीक 8 बजे। हम ये तो जो लोग भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं नातिया महफिल में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी आ सकता है या कुछ स्पेसिफिक इंतज़ाम है किसी के लिए? नहीं, तो देखिए औलियाओं का दरबार जो है वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चाहे वो आ जाए और फैज़ ले जाए, हमेशा ये हुआ है। का भी एक मैसेज देना चाहेंगे, कौमी यकजहती का भी एक मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई भी आ सकता है। अपने महबूब के सदक़े बिलखुसूस मुसर्रत भाई उनकी अहलिया को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा, उनके बच्चों की बहार नसीब अता फरमा, उनके रब्बे करीम उनकी बेटियों के नसीबों को चमका दे। ए करीम अपने महबूब के सदक़े शान उनकी अहलिया को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा, उनके बच्चों की बहार नसीब अता फरमा। ए करीम पंजतन पाक का सदका रब्बे करीम, ए अल्लाह तेरे वली की आल यहाँ पर मौजूद है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, इनका साया हम पे कायम और दायम फरमा। जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं दुआ में हाथ उठाए